ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन क्यों है? क्योंकि आज के दिन का नाम है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी मतलब ऐसा एकादशी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कब आज के कौन सा दिन है? श्रावण मास मतलब सावन का महीना है, सावन का महीना है और कृष्ण पक्ष है। इस समय सावन के महीने मतलब श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की ये पहली एकादशी है। और जो है ये एकादशी में इसके पहले कौन सी एकादशी हम लोगों ने जो है देखा था? देवशयनी एकादशी। तब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, कहते हैं अरे बताइए भगवान से कुछ तो बताइए कि इस एकादशी का क्या महत्व है, कैसे जो है क्यों करें हम वाली एकादशी। तो आज मैंने सोचा है कि आपको थोड़ा सा आज की एकादशी के दिन का महिमा बता दूं, क्योंकि वो महिमा अगर आपको पता होगा ना तो आपको एकादशी करने में और मजा आएगा रहने में। आज के दिन बहुत ही जो है महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज के दिन अगर आप जो भी काम छोटा सा भी करेंगे तो क्या होगा? वो बिल्कुल मतलब मान के चलिए कि बिल्कुल आपको तारने वाला है। कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप केवल और केवल भगवान का नाम अगर लेते हैं तो लाखों गुना फायदा मिलता है। यानी कई गंगा नदी, जमुना नदी, कई तीर्थों में स्नान करने का फायदा मिलता है केवल भगवान के नाम का में स्नान करने से। तो जितना नाम हो सके उतना नाम लीजिए, ठीक है। दूसरी बात, आज के दिन तुलसी माता जी का बहुत महत्व है। तो ब्रह्मा जी से जब युधिष्ठिर महाराज पहुंचे कृष्ण भगवान के पास और कहते हैं आज की एकादशी का क्या महत्व है, तो भगवान हमेशा रेफरेंस देके बात करते हैं, कभी डायरेक्टली नहीं बोलते। कहते देखो ये बात ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताई थी ब्रह्मा जी की वाली बात किसने बताई होगी? हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान भरने वाले कौन है? स्वयं भगवान। और वो भगवान के ने ही ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान फूंका, सारे एकादशी के बारे में बताया, सारे वेदों के बारे में बताया, सबके बारे में बताया। लेकिन उसके पश्चात भी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी से नारद ने वाला प्रश्न पूछा था
और नारद ने की आज के एकादशी के बारे में, तो ब्रह्मा जी ने जो कहा था मैं वो बात आपको बताता हूँ। तो क्या कहते हैं इधर भगवान ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? कहते हैं बहुत बढ़िया बात तुमने पूछी है, और आज एकादशी के दिन क्या है, बड़ा मौका है। कोई भी अनाज मत खाओ, आज बिल्कुल भी जो है उपवास रहना है, जितना अच्छे से हो सके रहना है, क्योंकि आज का दिन इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस दिन को आप जितना ज्यादा इस्तेमाल कर ले उतना अच्छा है। महत्वपूर्ण है ना दिन आज का। अगर आपने जो है तुलसी दल भगवान के चरण में रख दिया, तो जैसे आप किसी को सोना दान करते हैं ना, उससे 100 गुना ज्यादा फायदा जो फल है वो तुलसी दल रखने से मिल जाएगा। यानी तुलसी दल का फल है 100 गुना सोना से ज्यादा। क्यों? तो क्या है इरादा? तो क्या है इरादा बताइए। रहना है तुलसी आज के दिन एकादशी में। और जो तुलसी का पौधा अपने घर में लगाता है उसको एक अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। साथ में उसके लगाने से उसको बैकुंठ का धाम का रास्ता खुल जाता है। बैकुंठ धाम का रास्ता यानी अब आप जैसे ना पासपोर्ट मिल गया, जब वीजा मिल गया, जब जाना चाहो चले जाओ। आज कोई अगर तुलसी का पौधा लगा देता है तो, और अगर जो है कोई आज के दिन तुलसी के दल को जो है क्या करता है, तुलसी को दर्शन कर लेता है तो उसको हजारों पुण्य मिलता है। जो छू लेता है उसको भगवान प्रेम मिलता है, भगवत प्रेम मिलता है। जो है तुलसी पेड़ के आगे जो घी का दीपक लगा दे अगर आज के दिन, तो क्या होगा? अगर घी का दीपक लग जाए तो जितने आपके पूर्वज मान लीजिए कहीं फंस गए हो, बिल्कुल कहीं फंस गए हो, अटक गए हो, मान लीजिए नीचे लोकों में रह गए हो या यहीं पे रुक के रह गए हो, वो कहाँ पहुंच जाएंगे? सीधे ऊपर स्वर्गलोक में पहुंच जाएंगे सीधे। और वहां पे जो आप जो घी डले हैं वहां वो उनको अमृत के रूप में मिलेगा, वो अमृत पान करेंगे उसको। आज के दिन का ये महत्व है, हर दिन का नहीं महत्व होता, आज के दिन के महत्व है। आज के दिन अपने विचारधाराएं बिल्कुल सही रखिए। घर परिवार में लड़ाई मत करिए, मियाँ बीवी आपस में लड़े नहीं, झगड़े नहीं। पंडित बोलते ना, अब आपकी शादी संपन्न हो चुकी है, अब मियाँ बीवी आपस में झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं। ये मत करना। तो आप लोग जो है बिल्कुल, और क्या करिए, ज्यादा से ज्यादा जपा करिए। जितना माला हो सके 32 माला 64 माला, जितना माला हो सके और ज्यादा खींच सकते हो खींचिए। और जो है भगवान के जैसे आप ये आज भागवत सुन रहे हैं, डेली भागवत सुनते हो, जो आज भागवत सुन रहे हो उसमें कई गुना अंतर है। आज के भागवत सुनने का फल जो मिलेगा उसमें कई गुना अंतर है। तो ये सब कुछ महिमा थी कामिका एकादशी की। और आज के दिन कृष्ण भगवान का नाम जितना हो सके लीजिए, क्योंकि कृष्ण पूजा करने से सीधे गोलोक का रास्ता खुलता है ना। तो इतना पवित्र दिन है, इतने पवित्र दिन में कोई अपवित्र कार्य मत करिएगा। कोशिश करिएगा कोई अपवित्र कार्य आपसे ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने भागवतम में। तो अब भागवतम में भी आज बड़ा ही बढ़िया श्लोक है। इसमें जो भागवतम का आज हम लोग कौन सा करें, 2.9.32 ब्रह्मा जी क्या कहते हैं। भगवान को ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, भगवान इस समय बोल रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने जो 4 कल हमने देखे था प्रश्न, वो 4 प्रश्न पूछे हैं, और 4 प्रश्न जो पूछे थे उसके उत्तर में अभी भगवान बोलने वाले हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं। देखिए दिनेश चंद्र प्रभु ने और पुनीति माता जी डाल दिया है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। तो क्या है श्लोक 2.9.32 क्या कहते हैं भगवान, यावान मतलब मेरे जितने दिव्य रूप है, यावान सबसे पहला शब्द ही बोल दिया। तो हमने पीछे छोड़ा कहा था, थोड़ा सा हम लोग कलिकाल के थोड़ा सा हम लोगों का मेमोरी जो याददाश्त है थोड़ी सी कमजोर होती है ना। तो मैं बता देता हूँ कहाँ छोड़ा था। भगवान ने बोला था कि मेरी बातें जो मेरा जो है मुझसे संबंधित ज्ञान है वो बहुत ही गोपनीय है। और गोपनीय क्यों है? क्योंकि मुझे केवल भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मुझे भक्ति जानते हैं। और भक्ति भी इतनी ज्यादा गोपनीय है कि सब लोग जानते भी नहीं कि भक्ति क्या चीज है। आपके सामने लोग माला फेरते दिखेंगे तब भी आपको माला फेरने का मन नहीं करेगा। आप कहेंगे अच्छा ये तो इसका काम है, मेरा काम तो ही ना। इतनी गोपनीय है। सोचिए आपके खुलेआम सामने हम यहाँ जब कभी वॉक करते हैं, कभी बाहर जपते माला जप करके, तो भाई धोती कुर्ता तिलक हाथ में माला सब हमें देखते पलट के देखते हैं, लेकिन उनको लगता है हमारा काम है, उनका काम नहीं है। भक्ति इतनी ज्यादा गोपनीय है। तो कहते हैं भक्ति इतनी ज्यादा गोपनीय है कि सबको पता नहीं चलेगा। आप सबके सामने करेंगे, लोग देखेंगे, तब भी नहीं पता चल पाएंगे कि अरे इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जीवन का रस सार यही है
कि जान नहीं पाएंगे, वो इतनी गोपनीय है। तो भगवान यही कहते ब्रह्मा जी से, भक्ति इतनी ज्यादा गोपनीय है कि वो जान नहीं सकते। लेकिन चूंकि तुमने भक्ति द्वारा मुझे जानने का प्रयास किया है, तुमने भक्ति करी है, तपस्या करिया है, इसलिए मैं तुमको जरूर बताऊंगा, इसलिए ध्यान से उसको सुनो। और भगवान ये भी कहते हैं, क्या बताऊंगा? यावान, यावान मतलब मैं अपने सारे दिव्य रूप, और अहम मैं यथा भावो, यथा भावो जिस प्रकार से, जिस अस्तित्व का सारा वैसा बताऊंगा। यत रूप गुण कर्म कहा, यत रूप गुण कर्म कहा, जो भी मेरा रूप गुण और कर्म है मैं वो भी बताने वाला हूं। सोचिए भगवान क्या कहते हैं? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो तत्व से मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है ना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अब भगवान यहाँ पे क्या बताने, हमें क्या बताने वाले? अपने रूप गुण कर्म बताने वाले हैं। अब सोचिए कितना बढ़िया मजा आने वाला है। तो जो है अब हमें वो पता चलने वाला है जो तत्व भगवान कहते हैं, जिसने इस तत्व को जान लिया, अरे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म कर्म, भगवान क्या करें? यावान अहम यथा भावो यत रूप गुण कर्म कहा, है ना। मैं अपने रूप गुण कर्म तथा जो मेरे दिव्य रूप है बिल्कुल एज इट इज बताने वाला हूं। ध्यान से सुनना आप सब लोग। भगवान कह रहे हैं, और क्या कहते हैं? तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रहात्, है ना। मद अनुग्रहात्, मेरी अनुग्रहात् मतलब कहते हैं आप नाम जप करते रहो, लेकिन जब तक मेरी कृपा नहीं होगी कुछ नहीं मिलने वाला, उसे कहते हैं अनुग्रहात्। इस शब्द का मतलब हुआ अनुग्रहात् मतलब अहेतुकी कृपा से, है ना। तुमको मतलब ते मत मतलब मेरी, तुमको मेरी अहेतुकी कृपा से ये सब देखने को मिलेगा। अब ये सोचिए, ये ब्रह्मा जी ने पूछा था कुछ प्रश्न, अब इसका जो यावान है, यावान एक शब्द जो लिखा है, पहला शब्द देखिए इसमें सब आपने माता जी लोगों ने, प्रभु जी ने प्रिंट पेस्ट किया यहाँ पर, यावान अहम यथा भाव, है ना। तो अगर यावान अहम यथा भाव, उस यावान शब्द का मतलब अगर हमें जानना है कि भगवान के अनेक दिव्य रूप क्या है, यावान का मतलब हुआ दिव्य रूप, अनेक दिव्य रूप, वो क्या है, तो क्या है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, है ना। ये मेरा साथ कभी कभी भगवान बड़े अच्छे से देते हैं और बिल्कुल ताबड़तोड़ बिल्कुल गिर जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो जो है मेरे मोबाइल का थोड़ा ये जो होल्डर है ढीला हो गया है लगता है, मैं दूसरा परचेज करने वाला हूँ, मौका नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करें? यावान, यावान मतलब क्या हुआ? यावान अनेक दिव्य गुण रूप, जो भगवान के अनेक दिव्य गुण रूप है वो एग्जैक्टली क्या है वो हमें जो है पता करेंगे। किसमें पता है? भगवान ने भगवद गीता के 11वें अध्याय में इस यावान शब्द का इस्तेमाल बताया है ना। अब यावान को हम लोग समझेंगे अच्छे से। अगर हमने यावान समझ लिया, इसका मतलब क्या होगा? अगर हमने उस यावान को, तो हमें पता चलेगा कि ब्रह्मा जी को क्या पता चलने वाला है। तो इसके लिए प्रश्न अर्जुन ने भी पूछा था। तो अर्जुन ने क्या पूछा था? चलिए आते हैं, आप अपना 11वां चैप्टर खोलिए भगवद गीता का, है ना। भगवद गीता अगर आप 11वां चैप्टर ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाएंगी। ओपन करिए 11वें में आप 4था श्लोक खोलिए। भगवद गीता सबके हाथ में है, 11वें का जो है आपने 4था श्लोक खोल लिया। क्या कहते हैं भगवान? वो क्या अर्जुन कहते हैं? मन्यसे यदि तच्छक्यम मया दृष्टिमिति प्रभो योगेश्वर ततो में त्वं दर्शयात्मान अव्ययम, है ना। दर्शय आत्मानम अव्ययम, मैं आपके शाश्वत स्वरूप को देखना चाहता हूं। अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो, अगर आप मुझे समझते हैं तो मैं आपके उस स्वरूप को देखना चाहता हूं। अर्जुन ने सीधे भगवान से डिमांड करी, इधर सीधे से ब्रह्मा जी ने डिमांड करी। भगवान ने जैसे ब्रह्मा को बोला यावान अहम यथा बाहु, मैं तुमको बताऊंगा, वैसे ही अर्जुन को क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचा। अगला श्लोक देखिए 5वां। इस यावान शब्द का मतलब भगवत गीता में कहां कहां दिया है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। आपको ना ये रेफरेंस दिखाना आना चाहिए, क्योंकि कल को आप जब प्रीच करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपका भागवतम और भगवत गीता कितना सिमिलर है ये पता होना चाहिए। भागवतम में भगवान के बारे में लिखा गया है और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है। तो यहाँ ब्रह्मा जी से भगवान स्वयं कह रहे हैं, लेकिन बता कौन रहे हैं?
सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, है ना। और यहाँ पर भगवान स्वयं भगवद गीता में बोल रहे हैं अर्जुन से, क्या कहते हैं, पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्त्रशः नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीन च, है ना। क्या बढ़िया बोला। कहते हैं हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। कहते देखो अब तुम, वही लिखा ना यावान, भागवतम का एक श्लोक यावान, वो भगवद गीता में भगवान ने कितने श्लोकों में बताया, मैं आपको ये बताना चाहता हूं और मजा आ जाएगा आपको। नहीं मजा आए तो बिल्कुल पैसे वापस ठीक है, बहुत आनंद आने वाला है। कहते ना अरे पैसा वसूल हो गया, मूवी बड़ी अच्छी थी, है ना। तो यहाँ में मजा नहीं आया तो पैसे वापस, ऐसा आनंद आएगा। तो कहते हैं अब तुम देखो, भगवान क्या कहते हैं, अगला श्लोक सुनिए, 6वां श्लोक देखिए। कहते हैं पश्य आदित्यान वसून रुद्रान अश्विन मारुता तथा, किसको देखो, बहुनि अदृष्ट पूर्वाणी पश्य आश्चर्याणि भारता। तुम लोग देखो, किसको देखोगे, आदित्यों को देखो, वसुओं को देखो, रुद्रों को देखो, अश्विनी कुमारों को देखो, अन्य देवताओं को विभिन्न रूप से यहां देखो। यानी भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे दिव्य रूप में सब समाविष्ट है, सब समाहित है, कोई बचा नहीं है, है ना। और फिर भगवान क्या कहते हैं, कहते हैं अगला श्लोक देखिए 7वां, तुम जो देखना चाहते हो, कहते हो तुम जो देखना चाहते हो तक्षण देखो, यह एक स्तंभ, एक ही स्थान में सब दिखाई देगा। जगत कृत्सम पश्य अद्य सचर अचरम, चर अचर जो भी मन में तुम्हारे आ जाए, भूत भविष्य वर्तमान सब देख लो। मम देह, मेरे देश में, मेरे शरीर में, मेरे देह में, हे गुड़ाकेश सब मेरे देख लो। लेकिन प्रॉब्लम एक है, क्या, ये तुम्हारी जो भौतिक आंखें है ना, इन आंखों से नहीं देख सकते। ऐसे भगवान कहते हैं, अरे आप लोग कहते हो भगवान आप मुझे दर्शन नहीं देते हो, दर्शन नहीं देते हो। भगवान कहते मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्ति करनी चाहिए। तो दिव्य दृष्टि कौन देगा, गुरु दिव्य दृष्टि दे सकता है ना। अच्छा कैसे पता चला, कहां से दे सकता है, कैसे हम मान लें कि किसी शास्त्र में बताइए। तो भगवान कहते हैं, तो गुरु के बारे में क्या कहा जाता है, चक्षुदान दिले यही जन्मे जन्मे प्रभु से। वो चक्षुदान, उस आंखों का दान, वो दिव्य नेत्रों का दान कौन देता है, गुरु दे सकता है, जिससे हम भगवान को दर्शन कर पाते हैं, भगवान को देख पाते हैं। समझ आया। तो वो जो है दर्शन कहते हैं कि मैं तुम्हें, लेकिन तुम इन आंखों से नहीं देख पाओगे, तुम्हें मुझे दिव्य दृष्टि देखनी पड़ेगी। और भगवान ने जैसे ही दिव्य दृष्टि दी उनको, और भगवान ने जैसे ही दिव्य दृष्टि दी, भगवान अर्जुन को भगवान का असली रूप, दिव्य रूप दिखना शुरू हो गया जैसे ही दिया। और देखते क्या, बड़ा ही बढ़िया शानदार श्लोक है 10वां 11वां का, देखिए भगवद गीता ओपन करिए, हाथ में भगवद गीता रखा करिए, बड़ा ही आनंद आएगा। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। कहते हैं अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम, इतना अद्भुत दर्शन क्या है, अनेक दिव्य आभरणम दिव्य अनेक उद्यत आयुधम दिव्य माल्य अंबर धरम दिव्य गंधा अनुलेपनम सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतः मुखम। वाह। अरे देखा दिव्य दृष्टि से तो क्या दिखाई दिया, विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र, असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। अरे बाबा रे बाबा, अरे भूचाल उड़ता हुआ दिख रहा है, नदियां चलती हुई दिख रही हैं, आसमान कहीं दिख ही नहीं रहा, सब छुप गया। जहां देखो, जहां दूर दूर तक देख रहे हैं, केवल भगवान ही भगवान व्याप्त हैं। कहते मैं और दूर देख रहा हूं, तो आप भी और भी दूर आप मुझे दिख रहे हैं। अरे ये कैसा दिव्य रूप है, आप तो दो हाथ पांव में बिल्कुल ऐसे नजर आते हैं, है ना भाई। दो हाथ पांव में भगवान कहते लल्ला बन के आते ना, ताही अहीर के छो हरिया छछिया पर छाछ में नाच नचावे। ये वही भगवान है जिनको जब अहीर की छोहरियां कहती हैं, जो मट्ठा निकला, अरे मैया थोड़ा सा छाछ दे दो, लल्ला तुम्हें 5 मिनट में नाचो, तो ऐसे ऐसे करके नाचते हैं भगवान, ऐसे ऐसे अंगूठा रख करके अपने सर में, एक हाथ में कमर रखते हैं, एक अंगूठे पर ऐसे ऐसे करके नाचते हैं। और जब नाचते हैं तो उनको भी कहते हैं अब तो दे दो मैया, तो हंसती है खूब गोपियां, देखो लल्ला कैसे नाच रहा था। और लल्ला भी कहता मम्मी भैया अब तो छोड़, एक
एक कटोरी दे दो, छाछ दे दो। छछिया पर छाछ के लिए 5 मिनट नचवा दिया और नाच के वो पीते हैं और बड़े खुश होते हैं, मैया मैया करके पीते हैं। उनका जो दिव्य रूप अर्जुन देख रहे हैं और बाबा पूरी दुनिया में फैल, मतलब जहां जहां देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, आसमान देख रहे हो, जहां भी देख रहे हैं भगवान के दिव्य रूप नजर आ रहे हैं। ये है पहला शब्द, यावान अहम। भगवान मैं अपने दिव्य रूप का बताऊंगा। और फिर बता, भगवान ने बोला यथा भावो, क्या है, यत रूप गुण कर्म। अभी सब कुछ आपको इन श्लोकों में पता चलेगा इस अध्याय में। जैसा क्या क्या है। अब अर्जुन ने देखा, अरे खूब आभूषणों से अलंकृत है, हथियार लिए हुए, देवी हथियार धारण किए हुए हैं और बहुत ही आश्चर्यमय, तेजमय, असीम और सर्वत्र व्याप्त है। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, वाह क्या जो है देखा। उसको लगा जैसे हजारों सूर्य एक साथ उदय हो गए हों और बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देख रहा है। और क्या कहता है, कहता है हे विश्वेश्वर। अब देखिए 16वां श्लोक देखिए, अनेक बाहु उदरा वस्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। आहा वाह वाह। कह रहे हैं मुझे ना आपका अंत दिखाई देता है, ना आदि दिखाई देता है, ना मध्य दिखाई देता है। शुरू कहां से करें। जैसे बहुत बड़ा घर में आप चले जाइए, बहुत, और पूरा घर गंदा पड़ा हो तो आप सोचते हैं शुरू कहां से करें, हर जगह तो गंदा है। शुरू इधर भगवान करे, हर जगह तो दिव्य रूप है। अरे भगवान का छोर कहां से, ताकि मैं एक तरफ से देखना शुरू करूं। यहाँ तो अनंत अनंत जगह पे उनको दिव्य दृष्टि से वो जितना दूर, जितना जहां तक देखना चाहे देख सकते थे। तो कहते हैं अच्छा मुझे ब्रह्म सतलोक देखना है, सतलोक में देखा तो भगवान का सर दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड के बाहर देखना है तो वहां देखा भगवान छाए हुए हैं। ब्रह्मांड के चींटी के अंदर देखना है तो देखा भगवान वहां विराजमान है। अरे अर्जुन कहता हो क्या रहा है ये, हर जगह भगवान, हर जगह ईश्वर, हर जगह कृष्णा, हर जगह व्याप्त है। आप भगवान अपने कर्मों के बारे में थोड़ा सा दिखाएंगे। कहते हैं आपने तो हर जगह फैले हैं, आपके तो गदा है, चक्र है। कहते हैं ना आज विष्णु जी का पूजा करना चाहिए, चक्रधारी, सुदर्शनधारी है ना, सुदर्शन। कहते हैं कि ऐसे ही फिर ऐसे देखते गए और कहते हैं आपका यश अनंत दिख रहा है मुझे, आपकी असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें दिख रही हैं। वो देख रहा है ये आंखें क्या है जो प्रकाश कर रही तेज। कहता है ये तो सूर्य है, ये चंद्रमा इनकी आंखें हैं, सूर्य चंद्रमा। और मैं इसके साथ साथ क्या देख रहा हूँ, आपके कुछ दिव्य इतने बढ़िया मीठे रूप दिख रहे हैं, तो ये कुछ कुछ बड़े भयावह रूप दिख रहे हैं। वो भी दिव्य रूप, कैसा दिव्य रूप है वो। कहते ना यावान अहम यावान, उस यावान शब्द का मतलब बता रहा हूं आपको। कहते हैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है पूरा ब्रह्मांड जल रहा है। सोचिए ये हालत है, अर्जुन को ये दिख रहा है। और फिर क्या कहते हैं कि आपके शरीर में मुझे शिव के विविध रूप दिख रहे हैं, आदित्य गण दिख रहे हैं, वसु दिख रहे हैं, अश्विनी कुमार, पितृगण, गंधर्व, असुर, यक्ष, सिद्ध, यानी सब कुछ आप में दिख रहे हैं। यानी आपसे परे तो कुछ दिख नहीं रहा। हम कहते हैं अरे कृष्ण तुम्हारे छोटे हैं, शिव जी बड़े हैं, शिव छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं। अरे सब बातें छोड़ो, ये श्लोक देख लो बड़े छोटे कुछ नहीं है, सब कुछ कृष्ण में है। यानी सब कुछ, सारे देवी देवता, भक्तगण, राक्षसगण, सब कुछ भगवान कृष्ण के अंदर ही है। वो अपने हिसाब से केवल खेल करें। अरे खेलन हारी खेल गए, हम बस लड़ते रह गए, है ना, भिड़ते लड़ते रह गए। किस बात के लिए, वो बड़ा कि हम बड़ा, खेलन हारी खेल गए। वो तो आए और खेल के चले गए, और जब हम पछताए कब, जब मर गए, है ना। पछताना कब हुआ, अंत में। अरे मुझे तो कहाँ लेके जा रहे हो, नरक लेके जा रहे हैं। क्यों, मैंने क्या किया है, तुमने क्या नहीं किया है नरक जाने के लिए, सारे रास्ते तो खोले हैं बेटा, है ना। फिर जो है कहते हैं, फिर उनको क्या दिखता है कि अरे जितने भी लोग हैं, जितने भी जो योद्धा हैं, यानी आप सोचिए आज के हिसाब से कई लोग देखिए डेली मर रहे हैं। आपने देखा था कोरोना में चिताओं की कमी पड़ गई थी, आज भी जाएंगे तो बहुत चिताएं जल रही होंगी। जब भी शमशान जाएंगे, मैं तो यही सोचता हूँ, शमशान जाओ तो भीड़, हॉस्पिटल जाओ तो भीड़, मॉल जाओ तो भीड़, मंदिर जाओ तो भीड़, हर जगह जाओ तो भीड़। यानी हर जगह इतने जीव हैं, है ना, तो भीड़ कहाँ नहीं है, भीड़ कहाँ नहीं है। घरों से लोग, घरों में लोग नहीं है। जिस घर को बनाने के लिए बड़ा बड़ा घर बनाएंगे और बड़ा घर बनाएंगे, वो घरों को लोग इतना बड़ा, आप सोचिए जो बड़े बड़े घर बनाते हैं, घर में रुकते कितना है,
आप 1 करोड़ का घर खरीदेंगे, उसमें 4-5 साल ठहरेंगे, फिर आपका ट्रांसफर हो जाएगा या आप कहीं और चले जाएंगे, वो घर खाली पड़ा रहेगा। बेचारा कहेगा आओ तो भाई, ले तो लिया है, कुछ तो करो हमारा। घर भी सोचेगा। तो कहते हैं मैं जो है यथा नदी नाम बहुओं वेगा, जिस तरह से नदी में जो तरंगे बहती हैं वैसे मैं आपके मुख में समुद्र मेवा भिमुखा द्रवंती, समुद्र के तरफ जिस तरह से नदियां भागती हैं, तथा तवामी नर लोक वीरा विशंति वक्त्राण भिविज्वलंती। कहते हैं वैसे ही मैं देख रहा हूं कि आपके मुख में, प्रज्वलित मुख में लगातार सारे योद्धा मर रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर जाकर के, यानी लगातार उनको मरते हुए लोग दिख रहे हैं। तो जब हम लोग बैठे अभी, हमको आंखों के सामने दिख रहे हैं। ये नियमित लोग डेली शमशान घाट जाइए, डेली आपको मरते हुए हजारों लोग, लाखों लोग ऐसे दिखेंगे, डेली मर रहे हैं। एवरी मिनट में एक चिता चल रही है, डेली चल रही है। तो ये है, तो भगवान का इतना भयंकर रूप देखा है। तो कहते हैं, फिर वो कहते हैं आप हैं कौन? मैं भूल गया हूं इस रूप में कौन है आप, जो सबको निगल रहे हैं, खा रहे हैं, सारे भीष्म में भी मुंह में जा रहे हैं, जितने योद्धा जा रहे हैं, आप कौन हैं और आपका क्या तात्पर्य आने का, क्या आपका जो है क्या योजना है आपकी, आप कृपया मुझे बताएं। अर्जुन डर के बोला ऐसे काप काप करके। भगवान कहते हैं कालोस्मि, मैं काल हूं। भगवान ये कहते हैं कालोस्मि। देखिए 32वां श्लोक, श्री भगवान वाचा 11:32 देखिए, कालोस्मि लोक क्षयाकृत प्रवद्धा लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रति अनेकेषु योधा। कहते हैं इस समय जो मेरा प्रयोजन जानना चाहते हो तो सुन लो, मैं काल हूं। अब कैसा काल? जो काल जिससे कहते हैं एक शेर आया तो एक बब्बर शेर आ गया, तो काल अगर अपने आप को शेर मानता है जो सब कुछ हजम कर लेता है, तो भगवान कहते हैं मैं उस काल का भी काल मैं हूं। उस काल का भी, जो वो काल जिससे डरता है वो काल मैं हूं। और कहते हैं मैं क्यों आया हूं, मेरा प्रयोजन क्या है? कहते हैं मैं यहां समस्त लोगों का विनाश करने आया हूं। क्यों 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 भगवान ऐसा विनाश करने आए? धर्म की स्थापना करने और अधर्म का अंत करने के लिए भगवान आए हैं, है ना? इसीलिए तो आए ना भगवान, विनाश करने के लिए आया हूं। कहते तुम्हारे अलावा, यानी पांडवों के अलावा, पांडव कौन है? भक्त। कहते हैं भक्तों के अलावा कोई नहीं बचने वाला। और पांडव कौन है? भक्त। कहते हैं इस युद्ध में, सेनाओं में दोनों लोग के दोनों मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे, बस तुम लोग बचोगे। तो जो है ऐसे करके भगवान ने जो है बताया। तो इसलिए जो है उस फॉर्म में रह करके उन्होंने क्या किया, अर्जुन से बोला उस रूप में रह करके कि इसीलिए मैं तो सबको पहले ही मार चुका हूं, तुम क्यों चिंता करते हो? इसलिए तुम क्या करो, उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ऐसे भगवान हमसे कहते हैं, अरे गायत्री माता, अरे पुनीति माता, संतोषी माता, निधि माता, अरे सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं सबका नाम लूंगा तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन सबसे बोल रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं कि जो है मुझे आज कोई मैसेज नहीं दिख रहा, टेक्स्ट, कोई टेक्स्ट वगैरह डाल लो तो मुझे बता दीजिएगा, है ना? तो मुझे जो है एक सेकंड, अच्छा मुझे लगा जो है ओके अब दिखने लगा। तो जो है कहते हैं भगवान सबसे, क्या कहते हैं दिनेश चंद्र प्रभु जी, आशुतोष प्रभु जी सबसे बोलते हैं कि आप एक काम करो। क्या करो? केवल और केवल एक काम करो। क्या करना है? केवल भले आप श्लोक बोल पाओ ना बोल पाओ, मंत्र बोल पाओ ना बोल पाओ, आगे पढ़ पाओ ना पढ़ पाओ, कुछ अगर आता हो ना आता हो, लेकिन भक्ति करने में पीछे मत रहो। मतलब मेरी भक्ति, है ना? क्या कहते हैं कि कैसे करना चाहिए? सदा चिंतन करो। आज के दिन भर चिंतन करिए, क्योंकि अगर आज आप दिन भर चिंतन करेंगे तो क्या होगा? अगर आप चिंतन करेंगे दिन भर तो भगवान आपको हृदय से प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या भगवान कहते हैं, भगवान देखिए कितने दयावान है। जैसे पिता है, पिता क्या करता है बताइए? पिता एक ही काम करता है कि मान लीजिए पिता के 4-5 बच्चे हैं, अगर वो 4-5 बच्चों में एक बच्चा क्या करता है, पिता की सारी आज्ञा मानता है, सारी बातें सुनता है, सारी बातें समझता है और कहता है पिताजी आप बोलो क्या करना है, और जैसा पिताजी कहते हैं वैसे ही करता है, तो पिताजी का दुलारा बन जाता है। फिर पिताजी केवल उसको बुलाते हैं, सुनो इधर आओ, देखो उस मेरे बैंक अकाउंट में ना मैंने छुपा के सबसे रखा है, लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूं कि उस अकाउंट में इतना पैसा है, उस अकाउंट में इतना पैसा है, तुम ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम वहां से निकाल लेना। है ना? तो पिताजी का दुलारा बन जाता है वो।
और पिता उसको छोटी छोटी बातें रिवील कर देते हैं। वैसे भगवान अपने भक्तों से ये बातें रिवील कर देते हैं कि वो कौन है, जीवन का हमें क्या करना चाहिए। भगवान इसीलिए कहते हैं, है ना, मन मना भाव मत भक्तो। कहते हैं भगवान, अरे मेरे भक्त बनो, क्या करोगे मारे मारे घूम रहे हो, अरे मेरे भक्त बनो, है ना। तो जो है कहते हैं, कौन सा क्वेश्चन माता जी, माला को धारण करने के क्या नियम है? अच्छा, तुलसी माला को धारण करने के क्या नियम है? तुलसी माला को धारण करने के जो मैंने तुलसी कथा करी थी माता जी, उसको अगर आप पूरा अच्छे से अगर आप सुन लेंगे वो कथा, तो जो है, और उसके बाद अगर कुछ प्रश्न तो पूछे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो पुनरावृत्ति हो जाएगी, एक ही कथा बार बार सबको सुनना पड़ेगा। वो कथा में हमने तुलसी की महिमा में 2 दिन की कथा करी थी, कृपया आप उसको जरूर सुन लें। उसके बाद अगर कुछ प्रश्न तो पूछिएगा माता। ये माता जी, प्रभु जी जो भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तनुजा माता जी शायद क्वेश्चन पूछा है, तनुजा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद है प्रश्न पूछने के लिए। लेकिन जस्ट 3-4 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले हमने तुलसी की बहुत बढ़िया कथा करी थी, उस पूरी कथा को सुन लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो जो है फिर कहते हैं, जो श्रद्धालु है वो भगवान के रूप गुण लीलाओं को जो है जब देखते हैं ना, प्रकट भगवान करते हैं, तो उनमें उनको बहुत आनंद आता है, लेकिन अश्रद्धालुओं को नहीं आता। और ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है। भगवान ने, अब भगवान के साथ क्या है ना, तो जो देखिए, ये कहते हैं माला बीट बैग में रखकर ही करनी चाहिए, ये बता दीजिए। हाँ प्रभु जी, माला बीट बैग में रख के करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब माला बाहर होता है, ये मैंने नहीं लिया था तो आंसर कर देता हूँ। माला अगर बाहर रखेंगे तो 2-3 चीजें हैं, वो लटकेगा नीचे, तो कभी हो सकता है जमीन में टच कर जाएगा, कभी आपका जो है जल्दी जल्दी धूल उड़ेगी तो गंदी हो जाएगी माला आपकी, है ना। और लोग देखते हैं कि जो है आप माला करें तो कई बार आपको संकोच भी आएगा कि माला कैसे लटका हम करें। लेकिन बीट बैग, अच्छा सुंदर सा बीट बैग लीजिए, सबका आकर्षण वो बीट बैग होता है और आप अंदर से माला चल रही होती है, इसलिए बीट बैग रखना चाहिए। तो कहते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी भगवान के लिए क्या बोला गया है, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वित्त मंत्री, मतलब अपने सारे अंगों से भगवान सारे कार्य करते हैं। वो आंख से खा सकते हैं, पैर से देख सकते हैं, है ना, सब अंगों से सब काम कर सकते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान पर पूर्ण भरोसा रखना चाहिए कि जो हमने प्रसाद रखा है भगवान प्राप्त करेंगे। हम यहाँ से कथा सुना रहे तो भगवान के कान यहाँ रखे हुए सुन रहे होंगे वो, है ना। ये सब कुछ हमें पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हम लोग अगर भरोसा नहीं रखेंगे ना, हम डेली भगवान की पूजा करें और ये सोचे भगवान तो हमें देख ही नहीं रहे, भगवान तो हमें समझ ही नहीं रहे, इसका मतलब है कि हमें पूर्ण भरोसा नहीं है भगवान के ऊपर। हमें पूर्ण भरोसा यानी संपूर्ण भरोसा होना चाहिए भगवान के ऊपर, है ना। ये प्रभुपाद जी की मैं कुछ बातें बता रहा हूँ। और भगवान के दिव्य रूपों में कैसे कुछ लाल रूप होते हैं, पीत वर्ण होते हैं, श्याम वर्ण होते हैं, श्वेत वर्ण होते हैं। भगवान अलग अलग युगों में अलग अलग रूप में आते हैं, दिव्य रूपों में आते हैं, है ना। आपने देखा था भगवान कितने अवतार है ना, केशवधीता नरहरि रूपा और केशवधीता मीन स्वरूपा, है ना, मीन के रूप में, है ना। केशवधीता वामन रूपा जय जगदीश हरे, किसी भी रूप, केशवधीता शुकर रूपा, है ना, किसी भी रूप में भगवान आते हैं तो उनको जो है उनकी हम लोग पूजा करते हैं, उनके दिव्य रूप माने जाते हैं। और जो ये दिव्य गुण केवल कौन देख पाते हैं, कौन जान पाते हैं, ये केवल और केवल भक्त ही जान पाते हैं। और भगवान में एक दिव्य गुण बहुत बड़ा है, प्रभुपाद जी कहते हैं क्या, कि वो जो है शुद्ध भक्त के प्रति उनका प्रेम रहता है ना। शुद्ध भक्त के प्रति वो बहुत प्रेम करते हैं और जो है भक्तों की रक्षा करते हैं, अधर्मियों का नाश करते हैं, इसलिए अवतरित होते हैं, है ना। भगवान 7 साल की उम्र में गोवर्धन उठाए थे 7 दिन के लिए, किस लिए, छतरी की तरह उठा लिए थे, सबकी रक्षा करने के लिए, है ना। जब सबकी रक्षा करने के लिए भगवान ने छतरी उठा ली तो मतलब क्या हुआ, वो सबकी रक्षा करना चाहते थे, है ना। देखिए भगवान कितने, ऐसा नहीं कि भगवान कहेंगे अरे उसका साथ दिया मेरा साथ नहीं दिया। देखिए यमुना नदी को किससे बचाया, कालिया नाग से। जो यमुना नदी में जितने गाय लोग दूध तो पानी पी रहे थे तो उनकी मृत्यु हो जा रही थी ना, तो यमुना नदी को किसने जो है, यमुना नदी में जब जो है कालिया नाग था तो कालिया नाग से यमुना नदी को बचाया, और गरुड़ से कालिया नाग को बचाया, और गरुड़ को अपना सवारी दे दी, खुद की सवारी गरुड़ को बना लिया। चाहे वो किसी भी कोई भी हो, सबकी भगवान रक्षा करते हैं, चाहे वो कालिया नाग ही क्यों ना हो, लेकिन भक्तों की रक्षा वो स्पेशल तरीके से करते हैं। तो आपने बहुत, और जो सोचिए जो निर्विशेषवादी हैं, जो भगवान के इस रूप को जानते नहीं, वो मैं तो शून्य में जाना चाहता हूं, वो इतना शून्य में जाना चाहते हैं कि शून्य हो जाते हैं,
और जैसे थोड़ा सा कुछ बात आती है वहां भाग लेते हैं। बाद में वही लोग कपड़ा पहन लेंगे लाल गुलाबी और बन जाएंगे, जाके पहुंच जाएंगे राजनीति में। वही लोग बन जाएंगे क्योंकि उनको आनंद नहीं आया पूर्ण भक्ति में, वो राजनीति में चले गए। उनको पूर्ण भक्ति क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जिस शून्य में, मायावादी है ना, वो शून्य में जाना चाहते, तो उनको आनंद ही नहीं आ रहा, तो वो कहाँ चलेगा? राजनीति करने लगे, अब ये उधर उधर सारे काम करने लगेंगे भक्ति छोड़ करके। लेकिन भक्त केवल भक्ति करता है। जैसे प्रभुपाद जी, उन्होंने केवल भक्ति करी और पूरे विश्व में प्रचार किया भगवान के नाम का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों में से जो है किसी को मेरी बात कटु लग गई हो, कड़वी लग गई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जिह्वा फिसल गई हो कभी और आपको कोई बात मेरी बुरी लग गई हो। लेकिन ये सारी बातें जो शास्त्र वाली हैं, उनको कृपया कृपया बिल्कुल मैं आपसे हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ, कृपया आप इन बातों को अपने कान में डालिए और हृदय तक लेके जाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके भगवान की भक्ति करिए। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, आज के दिन को पूरा इस्तेमाल कर लीजिए, जितना भक्ति कर सकते हो करिए, क्योंकि ये भक्ति ही हमारे लिए हमें दृढ़ता प्रदान करेगी। ठीक है, हरि बोल। कुछ प्रश्न हो तो डाल दीजिएगा। माता जी जिन्होंने पूछा था तुलसी के लिए प्रश्न, कृपया वो कथा सुन लीजिए। अगर आपको डाउट होता है तो कृपया जरूर पूछ लीजिएगा, कुछ भी प्रश्न पूछिएगा, उसके बाद मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, एक अल्प विराम के बाद मिलते हैं कल फिर से अपनी प्यारी भागवतम कथा के साथ। कल हमारा चतुश्लोकी भागवतम का पहला श्लोक है, मिस मत करिएगा। ठीक है, चलिए हरि बोल, हरे कृष्णा।